तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2012 के सेट 2 के बहुविकल्पी सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले का नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये सवाल समांतर श्रेणी वाला सवाल है। आप लोगों को पता होगा समांतर श्रेणी वाला चैप्टर इस साल आपके कोर्स से हट गया है, इसलिए ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में कॉस थीटा का मान दिया गया x/2, तो हमें साइन थीटा/2 का मान ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। ख नंबर का सवाल है, इस सवाल को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। ये सवाल थोड़ी मोस्ट सवाल है। कॉस थीटा मान दिया गया x/2 और हमें साइन थीटा/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है थीटा है और यहाँ पे जो है थीटा/2 है। तो आप लोगों ने ये वाला सूत्र पढ़ा होगा। cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस कोण का यहाँ पे जो है आधा कोण लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे जो है थीटा होगा। यदि हम बात करें cos थीटा की तो cos थीटा का सूत्र होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, क्योंकि इस कोण का यहाँ पे जो है आधा कोण लिखा जाता है। जैसे ये थीटा है, इसका आधा होगा थीटा/2। जैसे यहाँ पे 2 थीटा था, इस कोण का आधा होगा थीटा। तो देखिए यदि हम cos थीटा सूत्र बनाएंगे तो cos थीटा सूत्र बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इस कोण का यहाँ पे जो आधा कोण लिखा जाता है। जैसे ये थीटा है तो इसका आधा थीटा/2 होगा। तो देखिए इसमें cos थीटा मान दिया गया है और हमें ज्ञात करना है साइन थीटा/2 का मान। हमें ज्ञात करना है साइन थीटा/2 का मान। तो देखिए यदि हम ये वाला सूत्र लगा देंगे तो साइन थीटा/2 का मान निकल आएगा। तो देखिए cos थीटा की जगह x/2 ये लिखा जाएगा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए एक को इस साइड भेज देंगे। x/2 -1 बराबर -2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से जो है माइनस का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि हमने माइनस के चिन्ह का गुणा कराया है। तो अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, 2 लासा आएगा। तो देखिए 2 - x ये आएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए 2 जो है गुणा में है, इसको ले जाएंगे इस साइड तो इसका गुणा होगा नीचे वाली संख्या में। तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से 2 जो है हट जाएगा क्योंकि इस 2 को यहाँ भेज दिया है। इस साइड गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में। तो नीचे वाली संख्या में इस 2 का गुणा होगा तो नीचे बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ साइन थीटा/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूल 2 - x/4। तो देखिए साइन थीटा/2 4 जो है 2 का वर्ग होता है तो 4 जो है बाहर निकल आएगा। अंडर रूल के अंदर रहेगा सिर्फ 2 - x, 4 जो है बाहर निकल आएगा। 4 2 का वर्ग होता है। तो देखिए साइन थीटा/2 का मान जो है ये आएगा। साइन थीटा/2 का मान जो है ये आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अंडर रूल 2 - x/2 इसका ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में ये समीकरण दिया गया है।
इसका हल हमें बताना है। ये सवाल तो आपसे बनता होगा क्योंकि ये सवाल कक्षा 8 का सवाल है। x - 5 x + 5 बराबर 55। तो देखिए इसमें a का मान सेम है और b का मान सेम है। तो एक काम करें, इसमें जो है a + b a - b का सूत्र लगा दें। a + b a - b का सूत्र होता है a² - b², ये होता है। तो देखिए 5 हमारा ज्यों करते हो a², a का मान x है तो x का स्क्वायर - b², b का मान 5 है तो 5 के स्क्वायर बराबर 55। तो देखिए 5 x² - 5 का वर्ग 25 बराबर 55। तो देखिए 5 के अंदर गुणा कर देंगे। 5x² - 25 गुणे 5, 25 पंचे 125 बराबर 55। तो देखिए 5x² 55 इसको इस साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस 125। तो देखिए 5x² बराबर 5 5 जोड़ देंगे 10, 5 2 7 1 8 और 1। तो देखिए x² बराबर 180 बट्टे 5, 5 चला जाएगा बट्टे में, भाग दे देंगे। 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18, 3 बचा 30 बन गया, 5 6 का 30। तो देखिए x² बराबर 36। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूल। तो देखिए x बराबर ±36 होता है 6 का वर्ग। तो देखिए x का मान आएगा ±6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये तीसरा ऑप्शन सही है। और ये घन नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको अंग नंबर का सवाल देखना है। अंग नंबर का सवाल, ये सवाल तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आप लोगों ने कक्षा 5 में मासा निकालना सीख लिया होगा। इससे आसान सवाल तो आप लोगों ने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, ना हमने आपको पढ़ाया होगा। तो देखिए अंग नंबर का सवाल है, हमें निकालना है 95 और 152 का HCF। तो देखिए ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 4 बचा 45 बन गया, पनम 45। अब ये कटेगा 19 से, 19 एकम 19। ये देखिए ये कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 1 बचा 12 बन गया, 2 छक 12। तो देखिए 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 से और कटेगा, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब ये कटेगा 19 से, 19 एकम 19। तो देखिए दोनों में कॉमा क्या है, दोनों में कॉमा है 19। तो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी मासा क्या होगा, मासा होगा 19। तो देखिए इतना सिंपल सवाल था। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अब आपको 4 नंबर का सवाल देखना है। ये सवाल पेपर में बहुत बार आता है। तो आप लोगों को दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र याद रखना है, क्योंकि ये सवाल हर साल पेपर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है। हमें बताना है इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी बताने के लिए हम सूत्र लगाते हैं अंडर रूल x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर। ये सूत्र आपको आता होगा। जिन विद्यार्थियों को आता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये आप लोगों से सवाल बनता था या नहीं। ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो देखिए इसमें रख देंगे तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकल आएगी। x1 का मान क्या है, 2 है, माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान है 4
इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है, y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान क्या है, y2 का मान है 1, इसका स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का वर्ग 4, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 2 का वर्ग 4। तो देखिए 4 4 कितना होता है 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए इसका जोड़ा है ये बाहर निकल आएगा, और इसका जो है कोई साथी नहीं है, इसका कोई साथी नहीं है, तो ये रहेगा अंडर रूल के अंदर। तो देखिए इतना इकाई जो है इसका आंसर आएगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी होगी 2 अंडर रूल 2 इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आपको दूसरे नंबर से बताना स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।